धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए रखते हैं, और अब प्रत्येक के जीवन में आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। अपरंपार सामर्थ्य और अपनी हमारे जीवन में आप प्रकट करते हैं, और हम सब के जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाकर अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। आपकी मर्जी हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आपकी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करने के द्वारा पूरी हो, और हम वो बने जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें बनाना चाहते हैं, और आपका नाम हम सब के जीवन से वैसा ही महिमान्वित हो जैसा आप करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एपिसोड 30 के लिए। आज 30 एपिसोड है, और हम लोग परमेश्वर के बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा भाग होगा होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट पार्ट 1। इसके 2 भाग होंगे, इसलिए क्योंकि ये लंबा है। लाइक द फादर एंड द सन, द होली स्पिरिट इज बोथ पर्सनल एंड यूनिक। पिता और पुत्र के तरह पवित्र आत्मा भी व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में प्रकट होकर काम करता है। व्यक्तिगत है और यूनिक। यूनिक का मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। पिता के जैसा कोई दूसरा नहीं, पुत्र के जैसा कोई दूसरा नहीं, पवित्र आत्मा के जैसा भी कोई दूसरा नहीं। और मनुष्य को भी उसने ऐसा बनाया है कि मनुष्य में, हम लोग के पास जो आधार कार्ड है उसमें हम लोगों के सारे आईडी हैं, उसमें फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों की पुतली के निशान है, किसी की मैच नहीं करती, सबकी अलग अलग होती है, इसलिए वो यूनिक आईडी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यूनिक का मतलब ये अपने आप में एक ही है, इनकी दूसरी कोई कॉपी नहीं है, और ये व्यक्तिगत हैं, ये सार्वजनिक नहीं होते हैं। पिता भी सार्वजनिक नहीं होता, पुत्र भी सार्वजनिक नहीं होता, और पवित्र आत्मा भी सार्वजनिक नहीं होता है। ये बात हम लोगों को क्यों बताई जा रही है स्टडी में? क्योंकि संसार में आप रिलीजन में जब देखते हैं तो वहां सारी चीजें सार्वजनिक तौर पर बताई जा रही, सार्वजनिक किया जा रहा है, भीड़ की भीड़ लगी हुई है, और वो सार्वजनिक जो है वो कॉमर्शियल है। और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों कभी भी कॉमर्शियल नहीं हो सकते, ये व्यक्तिगत होंगे। इसीलिए ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ऑल्दो ऑल 3 members of the Trinity are equal and have the same divine nature। हालांकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो डिवाइन मेंबर्स हैं, यानी दिव्य सदस्य हैं परमेश्वरत्व के, ये तीनों जो हैं ये इक्वल हैं। पिता पुत्र बराबर बराबर, पवित्र आत्मा बराबर, यानी पिता के बराबर पवित्र आत्मा है, पुत्र के बराबर पवित्र आत्मा है, पिता पुत्र के बराबर है, पुत्र पिता के बराबर है। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहता था मैं और पिता एक है। वचन में आप इस चीज को देखिए और उसकी बोली को सुनिए तो आपको समझ में आएगा कैसे एक है। और ये दिव्य स्वभाव के हैं, तीनों एक ही स्वभाव के हैं, इनके स्वभाव में भी अंतर नहीं मिलेगा आपको। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए, 8 और 9 पद पढ़िए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, और देखते ही रहो परंतु ना बूझो। ये कौन किससे कह रहा है? आपको यहां पे पढ़ने में क्या समझ में आया? फिर से पढ़ दीजिए। तब मैंने, ये कौन बोल रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है।
कि मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, ये सिंगुलर है, और हमारी ओर से कौन जाएगा, ये प्लूरल है, यानी एक वचन और बहुवचन। तो मैं किसको भेजूं, ये कौन बोल रहा है, पिता। और हमारी ओर से कौन जाएगा, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की ओर से कौन जाएगा। और ये यशायाह भविष्यवक्ता से बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। और इसके बाद जब यशायाह ने कहा कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तो उसने कहा कि जाकर इन लोगों से यानी इजराइलियों से कह दो कि तुम सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो। और देखिए ये बात जब उसने जाके उन लोगों से बोल दी, आज तक वो सुनो देख रहे हैं, किसी की ना समझ में आया, केवल सुन रहे हैं। आज बताइए मसीहत में भी आपको यही वाला फॉल्ट मिलेगा कि सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने यही तो बोला था कि तुम देखते रहोगे, सुनते रहोगे, तुम्हारे सामने सब हो जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 31 से 34 पद पढ़ दीजिए। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से, परमेश्वर ने पहली वाचा कब बांधी थी, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, ओल्ड कॉवेनेंट, पुरानी वाचा, जब वो इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लाया था। ठीक, आगे, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था, नए नियम के लिए परमेश्वर ने बोला कि नए नियम में मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, यानी जिसके मन में व्यवस्था समाएगा परमेश्वर, वही परमेश्वर के लोग होंगे। और उसे उनके यानी केवल मन में समवाएगा नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है, मन में समवाने का मतलब उनकी समझ में डाल दूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। नए नियम में ये लोग परमेश्वर के लोग होंगे। जी, यहोवा की ये वाणी है। अब तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये नई वाचा है, और नया वाचा का मतलब होता है नया नियम। ठीक, अब इसके बाद पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 11 पद, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 पद, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वही इंचार्ज है कलीसिया के अंदर, जो किसको क्या, किससे क्या करवाना है, किसको कौन सा वरदान देना है, किसके द्वारा कौन सा वरदान काम करेगा, सब पवित्र आत्मा करवाएगा। हम वरदान को ऑपरेट नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करता है, और उसको वरदान बोला गया। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय का 14 पद पढ़िए।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये आखिरी प्रार्थना हर संडे की जाती है और ये तीनों के लिए यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से आपको आशीर्वाद दिया जाता है। Their works are distinct, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा इनके अलग अलग काम हैं। यह काम एक से नहीं कर, लेकिन सारा काम करता पवित्र आत्मा है। द होली स्पिरिट वॉज डीपली इन्वॉल्व्ड इन जीसस क्राइस्ट मिशन ऑन अर्थ, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पृथ्वी पर जब वो था उसके द्वारा सेवकाई में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। जो पृथ्वी पर यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए वो पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा काम किए। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। अगर सही दृष्टिकोण देखें तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा काम किया। आज हम इसके 3 पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में होकर पवित्र आत्मा ने क्या क्या किया। सबसे पहली चीज, मसीह का जन्म। Christ's conception was a miracle effected by the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह का गर्भ में आना ये आश्चर्य कर्म था पवित्र आत्मा का। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, नहीं, एक अध्याय उसका 18 पद, हाँ, जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके यानी विवाह से पहले, मंगनी हुई थी, विवाह से पहले ही वो यानी मदर मेरी यीशु मसीह की मां पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा, इसीलिए वो पवित्र उत्पन्न हुआ। ये कोई मानव पुत्र नहीं था। और अक्सर सब लोग यीशु मसीह को एक मनुष्य के जन्म के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता, हम उसी तरीके से यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं। ये हमारा फॉल्ट है। उसका जन्म वैसा नहीं था जैसा हम लोग सोचते हैं। नंबर 2 पॉइंट, द ओल्ड टेस्टमेंट फोरटोल्ड द होली स्पिरिट सस्टेनिंग वर्क टू द इनकार्नेट क्राइस्ट, यानी पुराने नियम में यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि किस प्रकार परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा, इसके विषय में लिखा हुआ है। और वो मिलेगा आपको यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यानी ये किसके लिए बताया? यीशु मसीह के लिए बताया था कि यहां पे अगर आप काउंट करें तो यहां 7 आत्माएं आपको मिलेंगी। बुद्धि और समझ का आत्मा, एक बार में 2 आत्माएं। यीशु मसीह पर 7 आत्माएं। 7 आत्मा का मतलब आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी उसके जीवन में होगी, ये बताया जा रहा था। इसके साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय का 1 से 4 पढ़ दीजिए। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वो चिल्लाएगा
और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। यीशु मसीह का प्रचार कभी आपने सुना? उसने कभी वो चिल्ला के प्रचार नहीं किया और माइक्रोफोन सिस्टम लगाकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर कभी प्रचार नहीं किया। वो व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बातचीत करता था और लोगों को ग्रुप में शिक्षाएं देता था। पवित्र आत्मा भी वैसे ही काम करता है। ये जो मास कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये यीशु मसीह का था ही नहीं और यीशु मसीह ने कभी इस कॉन्सेप्ट में काम नहीं किया। हमें सीखने को क्या मिला कि जो यीशु मसीह ने नहीं किया, पवित्र आत्मा भी नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जो पवित्र आत्मा की जो सहभागिता आपको कैसे मिलेगी? व्यक्तिगत तौर पे। जब आप व्यक्तिगत तौर पर कलीसिया से जुड़ते हैं और व्यक्तिगत तौर पर आप मसीह के सेवक के साथ जुड़ते हैं, तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होगा। ये कभी भी मास कम्युनिकेशन से ना था और ना कभी होगा। और इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 18 से 21 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 18 से 21 पद। देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा और ना रिलीजियस सिस्टम में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। झगड़ा भी करते हैं और धूम भी मचाते हैं। और यीशु मसीह को देखिए, वही काम पवित्र आत्मा भी नहीं करेगा। ना पवित्र आत्मा झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा जी, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को, हाँ, यानी जरा सी आग सुलग रही हो बुझने वाली, जब आग बुझने वाली होती है तो धुआं निकलता है, वो ऐसी चीज को बुझने नहीं देगा बल्कि उसको जला देगा जी। ये पवित्र आत्मा का भी काम यही है। जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखें। किसके नाम पर? अब आप बताइए, आपके पास दूसरी कोई आशा दी गई हो तो बताइए। ये केवल आया ही अन्य जातियों के लिए था, और अन्य जाति कहती है विदेशी। कितनी गलत सोच है। जो तुम्हारे जीवन के लिए आया उसी को तुमने ठुकरा दिया, और वो अपनों के बीच आया, उन्होंने भी ग्रहण नहीं किया, और अन्य जातियों के बीच में आया, उन्होंने ग्रहण। लेकिन दोनों जगह, यहूदियों में भी और अन्य जातियों में, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बना दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पवित्र आत्मा ही आपको ग्रहण करवाता है। आप अपनी मर्जी से नहीं करते। कभी इस बात में भी घमंड मत कीजिएगा कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया। एक्चुअल में पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके मन को ऐसा मोड़ता है कि वो पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करवाता है। और जब पवित्र आत्मा ग्रहण करवा देता है, और जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर का पुत्र पुत्री बना देता है, तब आपको पता चलता है कि हम कौन हैं और उसने, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। इसी के साथ साथ एक तीसरे पॉइंट में चलेंगे। क्राइस्ट रिसीव्ड द होली स्पिरिट इन अबंडेंस, यानी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पूरी यानी भौतिक रूप से, बॉडीली और पूरी सामर्थ के साथ अपने जीवन में प्राप्त किया, भरपूरी के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 34 पद। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर, वो का मतलब परमेश्वर आत्मा
नाप नाप कर नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर अपनी आत्मा को उसके ऊपर कंट्रोल में डाल देता है, यानी उस व्यक्ति को अपने आत्मा के कंट्रोल में डाल देता ताकि आत्मा की भरपूरी हो। और ये यीशु मसीह के साथ भी था, ये चेलों के साथ भी था, और आज भी मसीह का अगर कोई सेवक है तो वो आत्मा की भरपूरी में होता है, और वो कभी भी उसके पास भंडार खाली नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही भंडार है, और वो आत्मा के वश में होता है, उसके पास भंडार होता है। और इसके बाद 4 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक कल हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने और कैसे कैसे काम किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ एक पद लास्ट में निकालिए कि यीशु मसीह काम करता था कि पवित्र आत्मा काम करता था। इसे आपको कैसे समझना है, इसे समझने के लिए परमेश्वर के वचन का ही प्रयोग करेंगे, और परमेश्वर के वचन से मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय का 22 पद से पढ़िए। 22 से 24 पद पढ़ दीजिए। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी क्या था? एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों से प्रकट है, जो यीशु मसीह ने किए नहीं लिखा है। जो परमेश्वर, यहां परमेश्वर का मतलब परमेश्वर क्या? आत्मा। जो पवित्र आत्मा, पवित्र इक्वल है, तो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच, उसके किसके द्वारा? ना, यीशु मसीह के द्वारा किसने किया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा काम दिखा। तो यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए थे, पवित्र आत्मा ने किए थे ना। तो जितने काम पवित्र आत्मा ने किए थे, ये यीशु मसीह ने किया। वैसे ही चेलों ने भी कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा ने काम किया। आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो समर्पण चाहिए था और जो प्लान परमेश्वर ने बनाया उद्धार का, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। आगे, जिसे तुम आप ही जानते हो, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, और परंतु उसी को परमेश्वर ने, मतलब पवित्र आत्मा ने, मृत्यु के बंधनों से छुड़वाकर जिलाया। किसने? पवित्र आत्मा ने। हम कल इस, और क्योंकि ये अनहोना था कि किसके? मृत्यु के। ये अनहोना था, इम्पॉसिबल था कि वो मृत्यु के वश में रहता। हम इसके कल 4 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक के पार्ट्स में और चलेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा ने और भी क्या क्या काम किए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा शुरुआत से परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है। सृष्टि के रचना में किसने काम किया? कारीगरी का पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर की योजना को किसने पूरा किया? पवित्र आत्मा ने। वचन को बोलने का काम कौन करता? पवित्र आत्मा। वचन को लिखवाने में किसने काम किया? पवित्र आत्मा ने। मनुष्यों का, शरीरों का प्रयोग किया, केवल बुद्धि का नहीं, और सारा काम परमेश्वर अपना काम खुद करता है। हम इस बात को सीख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए और आपके अद्भुत कार्यों के लिए, जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, और आप सारे काम करते हैं। आपने सृष्टि की रचना भी पवित्र आत्मा के द्वारा की,
आपने प्रत्येक कार्य किया और आगे भी आप अपने सब काम कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसे प्रभु आपने सृष्टि में कार्य किया अपनी मर्जी से, और आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में वैसे ही पूरी हो और आपकी योजनाएं लागू हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।